गंद बोलने से गंद ही मिलता आपको। पर मैं अगर वहाँ जाना चाहूँगा तो मैं जाऊँगा ज़रूर और अच्छी खासी बैंड बजा के आऊँगा। मुझे लगता है कि ये वो जो बोल के गई, पर जो उसकी जो पीआर है वो ज़्यादा स्मार्ट प्ले करना चाह रही है। और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट से मुलाकात करते हैं जो वाकई में उसको उस खेल को खेल भी चुके हैं और आपने ढेर सारा प्यार भी दिया उन्हें। यस, पारस छाबरा की बात हो रही है, द रियल गेम प्लेयर कह सकते हैं। पारस, वेलकम। गेम प्लेयर तो हूँ, मैं गेम खेलता तो हूँ लेकिन गेम खिलाता भी हूँ। मतलब मैं वो खिलाड़ी हूँ जो गेम खिलाता है, जो गेम चलाता है। या जी बिल्कुल, हमारा भी वही कहना है। पारस, तो क्या कहेंगे, बिग बॉस इस बार का फॉलो कर रहे हो? सिद्धार्थ भी है एज अ सीनियर, क्या कहेंगे? बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ ओनली मैंने ये देखा था स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपने शूट्स में काफ़ी बिजी था। तो हाँ, देखा मैंने 2 एपिसोड देखे, बस सिद्धार्थ के चक्कर में ही देखे थे कि क्या कर रहा है वो। कैसे लग रहा है, आप अपने हिसाब से किस तरह से डिफाइन करोगे इस सीजन को, पारस? मतलब बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन देखे, मैंने बस यही देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला ही चमक रहा है। बिग बॉस 13 चल रहा है, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला वहीं रह गया, बाकी सब निकल गए हैं। ऐसा फील हो रहा है कि बिग बॉस 13 ही चल रहा है। तो बहुत ही मोनोटोनस सा है, सेम चीज़ें ही हो रही हैं जो पहले हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से अब नया सीज़न है तो कुछ नया होना चाहिए था। तो नया मुझे कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि जो नए कंटेस्टेंट्स आए हैं वो नया कुछ कर नहीं रहे। जो हमारे पुराने कंटेस्टेंट्स गए हैं जैसे कि हिना, गौहर और शुक्ला, तो ये लोग जो जितने भी ये लोग हैं जो नए गए हैं, ये उनकी बातें सुन रहे हैं। उनको अपना सो कॉल्ड डैड बना चुके हैं, पापा मम्मी बन गए हैं वो उनके, कि जैसा वो बोलेंगे। हाँ, फॉलोअर्स, मतलब अभी वो पैदे हैं। किंग एंड क्वीन बैठी हैं, 2 क्वीन है, किंग है, उनकी बात सुन रहे हैं। तो अगर वो उनकी बात ना सुन के खुद कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि शो में ज़्यादा मज़ा आएगा। जी। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जी बिल्कुल। और जानना चाहेंगे कि सीजन जो जो कंटेस्टेंट है अभी, ठीक है, उन्हीं के जो उसी के कंटेस्टेंट में जो नाम है, जो आपके एक्स रह चुके, पवित्रा की हम बात करें, काफी स्टेटमेंट्स दिए पारस उन्होंने आपको लेकर, क्या कहेंगी जाने के पहले? जी, मुझे पता चला कि उसने क्या क्या बोल के गई है। सबसे पहली बात तो, जब आप बिग बॉस के अंदर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? अपनी पर्सनैलिटी दिखाने, अपने आप को पोर्ट्रे करने कि हाँ आप कैसे हो, आप कैसे गेम खेलते हो। पर अपने अंदर जाने से पहले एक एक्स कंटेस्टेंट के बारे में बात करी, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास फेम है खूब सारा। हाँ, तो उससे मुझे माइलेज मिले। गंद बोलने से माइलेज मिलती है क्या? गंद बोलने से गंद ही मिलता आपको। वो गंद बोल के गई और उसके बाद अंदर जाके उसने गंद कर भी दिया, और उसने अपने मुंह से ही बोल दी ये बात कि मैं तो पारस को डबल डेट कर रही थी। तो मैं गलत हुआ या वो गलत हुई? और ऊपर से उसने शायद बताया नहीं होगा किसी को, मेरा ब्रेकअप उससे इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे पता चला था दैट शी इज़ मैरिड। तो उसने, एक तो वो मैरिड थी, मेरे साथ फिर वो डेट कर रही थी, उसके बाद किसी और को भी डेट कर रही थी, और एक को ही नहीं कर रही थी वो डेट। उसने बोला कि वो डबल डेट कर रही थी मुझे, मतलब मुझे और एक और कोई लड़का था। देयर वर 2 गाइज मोर, जो कि वो माहिरा की फ्रेंड थी नागिन में, और उस टाइम माहिरा मुझे जानती नहीं थी, पर माहिरा को पता था कि हाँ पारस कौन है। तो इसने, ये तो अपने दिल की बातें सारी करती थी इससे, माहिरा से। तुम्हारे पास तो पूरी चैट्स भी पड़ी हैं जो इसने माहिरा से करी हैं। तो ये मुझे गलत साबित कर नहीं सकती। अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूँ। पर मुझे लगता है कि ये वो जो बोल के गई, पर जो उसकी जो पीआर है वो ज़्यादा स्मार्ट प्ले करना चाह रही है। तो मैं उसकी पीआर को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि डोंट डू दिस, अदरवाइज योर क्लाइंट विल बी इन ट्रबल, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ शिट। मेरे पास उसका बहुत शिट पड़ा है, तो नेवर डू दैट विद मी, फॉर श्योर। तो चलो उन्हीं की बात करते, पवित्रा की कैसे खेल रही देख रहे, क्या लग रहा है आपको, कैसे खेल रही है? पता है क्या है, गंद के बारे में बात नहीं करनी। जो गंद है उसके बारे में बात करके मैं अपने अंदर नेगेटिविटी क्यों लेके आऊं? क्योंकि देखो, अभी जब आपने मुझसे उसके बारे में बात करी, मेरा फेस एक्सप्रेशन बदल गए, मैं इतना खुश था। इसकी बात पवित्र, व्हाट पवित्र भाई, कहाँ से? डेस्परित्र, मतलब डेस्परेट है वो। उसने, छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करनी मुझे, छोड़ो, दफा करो। ओके, नहीं, हम अगर कुछ बोला है तो बोल सकते हैं। नहीं नहीं, बोल दिया जितना बोलना था। मेरे हिसाब से इतना लड़की के बारे में इतना भी नहीं बोलना चाहिए, पर जितना ज़रूरी मुझे लगा, क्योंकि वो मेरे बारे में जो बकवास करके गई, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और पैसों को लेके बात करते हैं कि मैं उसके पैसों पे जीता हूँ या उसके पैसों पे जीता रहा। क्यों उसने ये बात निकाली, मैं बताता हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरी एक्स बोल के गई कि हाँ मैं उसके पैसों पे, जहाँ पे उसने 70,000 रुपये के जूते बताए, वो थे 2100 रुपये के। क्योंकि मेरे पास पूरी चैट्स आ गई थी जहाँ से उसने कोलैबोरेशन से जूते मंगवाए थे। दैट वाज ओनली फॉर 2100 रुपीज़, एंड शी सेड कि 70,000 रुपये के उसने जूते भेजे हैं मुझे। तो और उसने ये भी बताया कि पीला वाला जूता भी उसने भेजा था। मैंने, मेरे पास बिल पड़े हैं, मैं सब कुछ मुंह पे मार सकता हूँ, आई हैव एवरीथिंग। क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, जब बड़े आप खर्चे करते हो तो आपके पास बिल होते हैं बड़े बड़े।
मैंने कहा बिल भी है, बट एनीवेज उसने मुझे लगता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ये बात उसने बोली, जबकि फाइनेंशियली आई वॉज सपोर्टिंग हर. नाउ आई एम अ प्रोड्यूसर, अगर आपको पता हो तो आई एम मेकिंग म्यूजिक वीडियोज. अगर कोई प्रोड्यूसर बनता है तो उसकी जेब में कुछ होता है तभी तो वो बनता है, राइट? तो ये बात बोलना पैसे पे जीते हुआ ठीक है, बोलते रहो, असलियत तो तुमको पता ही है. शीशे में अपने आप को देखोगे तुमको तुम्हारी औकात पता है. तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. बस यही बोलना चाहूँगा मैं उसकी पीआर को भी. कि पारस मायरा दिखेंगे बिग बॉस 14 में, नजर आएंगे, ऐसे चर्चे चल रहे थे, क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शुक्ला आया वैसे लोगों को लग रहा होगा कि हम दोनों भी आएंगे. हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ऑफर तो आया था एक बारी, पर हमारे पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे. पर मैं अगर वहाँ जाना चाहूँगा तो मैं जाऊँगा ज़रूर. मुझे अगर ऑफर आएगा तो ज़रूर जाऊँगा और अच्छी खासी बैंड बजा के आऊँगा मैं कि तुम बिग बॉस में आके बिग बॉस के शो को, जो कि इतना बड़ा लास्ट टाइम इतना हिट रहा है, उसको बर्बाद मत करो. क्योंकि बिग बॉस कैन मेक यू, बिग बॉस को, बिग बॉस कैन मेक यू इफ यू डू समथिंग गुड, है ना? अपनी पर्सनैलिटी दिखाओगे तो ही बिग बॉस आपको दे सकते हैं अच्छा. नहीं तो आप बिग बॉस का नाम खराब कर रहे हो यार. तो बिग बॉस का नाम खराब मत करो, अपना नाम बनाओ और अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको दूसरों का नाम लेने की जरूरत ना पड़े. आपके बारे में लोग बात करें, आप लोगों के बारे में बात मत करो. सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बिग बॉस को बनाओ. बिग बॉस आपको बनाएगा वापस में, तो आप जैसा उनको दोगे वैसा लोगे. तो अगर आप खराब परफॉर्म कर रहे हो तो आपको खराब ही पब्लिसिटी मिलेगी और लोग उसको नहीं देखना पसंद करेंगे. सिंपल. थैंक यू सो मच. जाते जाते व्यूवर्स को, अपने फैंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे पारस? मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने नफरत दी उन लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो आप प्यार करो या नफरत करो, लेकिन आप मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, मैं आपको भूलने दूंगा नहीं. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.